लाल कपड़े के अंदर उस बांध कर पोटली बना के और वहाँ अगर रख दें तो बंदे के पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो घर से ही कर सकता है बंदा। जी, कि लोगों का पैसा ले लिया जाता है, फंस जाता है पैसा निकालने का कौन सा टोटका है जो घर से हम कर ले। कर्ज में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। कर्ज से निकलने का सबसे बढ़िया टोटका कौन सा है? चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर किसी बंदे का घर नहीं बन रहा है तो घर का भी होगा काम। अब किए कराए का टोटका बताता हूँ, महा उपाय जिसको बोलते हैं। कौन सी ऐसी गलती होती है, कहाँ चूक होती है कि जिससे हमारे उपाय काम नहीं करते? समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, कदे कदे यो गादड़ा से सिंगी हार जावे। आज मिलने वाले हैं आपको घर से ही टोटके। जी हाँ, घर से बैठे बैठे आपको कुछ छोटी मोटी ऐसी चीजें करनी है ना, आपकी लाइफ में होने वाली हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और भैया ये टोटके बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं, ऐसा बोला है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट ने, जिनका नाम है गुलशन तांत्रिक जी। जी हाँ, एक बार फिर आए वो हमारे स्टूडियो में। पिछला पॉडकास्ट आपने बहुत पसंद किया, एक बार फिर से वो आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहाँ सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने मिल ही लिया, चलिए मिलते हैं सीधा फेस टू फेस। नमस्कार सर। जय श्री महाकाल। जय महाकाल सर। सबसे पहले सर्वप्रथम मेरे गुरु को चरण वंदना। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। कैसे सर आप? बस अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। पिछला पॉडकास्ट आपका लोगों ने बहुत पसंद किया, इसलिए हमने आज दोबारा बुलाया है आपको। सर आज जो है हम आपसे घरेलू टोटके जानना चाहते हैं सर, क्योंकि आपने कुछ जो पिछली बार बातें बताई ना तो लोगों को बहुत अच्छी लगी। मंत्र और सब चीजें आपने कई चीजें ऐसी बताई कि जो लोगों ने बहुत लाइक किया। तो इसलिए लोगों की डिमांड पे मैं आपको लेके आया हूँ कि कुछ घर से ऐसी आज टोटके, ऐसी छोटी बातें निकालनी है कि जिनसे जो है हमारी समस्या जो भी हमारे जीवन में वो सब दूर हो जाए। आज मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो घर से ही कर सकता है बंदा। जी, ऐसे रामबाण जिसको बोलते हैं ना, वो इलाज बताऊंगा, अचूक उपाय जो बंदा घर पे खुद कर सकता है, छोटी छोटी रेमेडी करके घर पे ही। जी, और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग जानना चाहते हो और वो आज घर के टोटकों से जो है उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। जी सर, सबसे पहले मुझे एक ये बताइए, सबसे पहले सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा क्यों रुक रहा है? क्या करे कि लक्ष्मी जो है घर के अंदर प्रवेश कर जाए? क्या है उसका इलाज? जी बिल्कुल, उसका इलाज है। पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने एक बात बोली थी कि बेलपत्री का आपको एक पत्ता लेना है, उस पे लिखना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो कहते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, मन में हजारों छल तो काम नहीं करेगा जल। एक बेलपत्री का पत्ता लेना, उस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्या लिखना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं यहाँ लगा भी दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये आपको अगर लिखकर और बंदा वहां रख दे अपने लॉकअप में या जहां पैसा अपना सेविंग करता है, उस जगह लाल कपड़े के अंदर उस पत्र को, बेलपत्र को बांध कर पोटली बना के और वहां अगर रख दे तो बंदे के पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। और उसको हटाए ना, रखे रहे अपने पास, उसको रखे रहे। अच्छा, और कोई एक छोटा इलाज? क्योंकि देखो वो तो किसी ने देख लिया हो, तो दूसरा उपाय बता देता हूँ। अगर मान लो कि पैसे की मतलब बरकत नहीं हो रही है, व्यापार बंधन भी हो जाता है, कोई टोना टोटका भी करवा देता है, ठीक है, उसकी वजह से भी लक्ष्मी का आवागमन बंद हो जाता है। ठीक, तो उसके लिए क्या करना है बंदे को कि जो भोजपत्र होता है, भोजपत्र समझते हो ना, भोजपत्र, उस भोजपत्र पे केसर से, मोर पंख से आपको क्या लिखना है? ओम नमः शिवाय।
अच्छा। ओम नमः शिवाय लिख के उस भोजपत्र पे 4 आपको पतासे लेने हैं, ओके। 4 बताशे। पतासे, और उन पतासों को शिव मंदिर में चढ़ा दें, अच्छा। शिवलिंग पे जहाँ जल चढ़ाते हैं ठीक है। वहाँ चढ़ा दो। बंदे के पास कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। ओ वाह, क्या बात है भैया। दोनों में से कोई सा भी आप उपाय कर सकते हो जो और घर अच्छा के- लगे, जी, जो दोनों अच्छा ही लगे। रामबाण उपाय है ये मान। सही बात है। और घर से निकले हुए चीजें हैं, आप घर की चीजों में से यूज करके ही जो है अपना सॉल्यूशन और ले सकते फिर हो। भी कोई बंदा अगर समस्या में जूझ रहा है, नहीं उसको रिजल्ट मिल रहा है, तो एक बार संपर्क करें। सही बात है। देखिए कई भी ये होता है कि एक पर्टिकुलर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, जी। तो वो एक पर्सनल कंसल्टेशन से ही मिल पाता है। तब आप मिलिए, पहले आप उपाय करिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। कई बार क्या होता है कि बंदा करता है लेकिन कुछ ना कुछ उसमें गलतियां या कुछ कमी रह जाती है, फिर सही वो बात। कमेंट में लिखता है कि मैंने ये किया और ये नहीं हुआ। सही बात है। अगर सही विधि विधान से कोई चीज नहीं करेंगे संपूर्ण रूप से, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप 99% काम कर लोगे, लेकिन 1% अगर छोटी सी भी गलती कर दी ना, तो वो काम नहीं होगा। सही बात है। और आज हम जानेंगे भी इनसे कि भाई कौन सी ऐसी गलती होती है, कहाँ चूक होती है कि जिससे हमारे उपाय काम नहीं करते। आप बताएंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आगे जो है इस बात के बारे में हम जरूर डिस्कशन करेंगे। सर अब ये बताइए कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी अगर घर के अंदर ना एंट्री करे, उसके लिए आप क्या टोटका है आपके पास जो हम घर से ही कर दें इस काम को? बिल्कुल है इसके लिए भी, कि भाई मान लो कि घर के अंदर कोई नेगेटिविटी, ऐसी कोई एनर्जी है जो अपने घर के अंदर प्रवेश कर दी, और प्रवेश होने के बाद में वो परेशान कर रही है, घर में किसी व्यक्ति को कर रही है, महिला को कर रही है, या मान लो कि कोई चीज़ में रोग में पैसा लग रहा है, या कोई पैसों का आवागमन नहीं हो रहा है, या घर में वो परेशान कर रहा है, या मतलब वो बोलते हैं ना कि घर का जो सुकून, जो सुख चैन सब कुछ छीन लेता है जी। और एकदम बीमारियों से जूझ रहा है। अगर ऐसी किसी भी बंदे को या बहन को, भाई को, किसी को भी ये चीज़ लग रही है, तो उसको सिर्फ मैं घर का ही इलाज बताऊंगा, ठीक है ना। मौलवी, मुल्ला, तांत्रिक, बाबा, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने घर पे कर सकते हो। जी। उसके लिए क्या करना है कि जो नारियल होता है, नारियल का जो गोला होता है ना, गोला। अच्छा, जो कच्चा वाला नारियल जो नहीं, नारियल का अंदर अच्छा, का सिर्फ गोला। सूखा नारियल में जो गोला निकलता ठीक है, है, ठीक है। वो गोला लेना है। उसको क्या करना है कि ऊपर से उसको थोड़ा सा कट करना है, और उस गोले के अंदर आपको क्या करना है, जो भीमसेन, जो ओरिजिनल भीमसेन ओरिजिनल कपूर जो आता है, आजकल तो मार्केट में वैसे मिलावटी चीजें मिल रही है, सही बात है, लेकिन ओरिजिनल अगर चीज वो मिले तो 4 कपूर की टिक्की लेना। आपको क्या करना है, 4 कपूर की 4 कपूर की टिक्की, और 4 कपूर की टिक्की के साथ में आपको क्या करना है, थोड़ा सा केसर डालना है। अच्छा। ओरिजिनल केसर होना चाहिए। केसर डालने के बाद में उसमें डालना है गूगल धूप, जो गूगल आता है ना जलाने का, वो गूगल डालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे शनिवार का दिन हो, या तो ठीक है, या फिर बुधवार का दिन हो, ठीक है, साथ में अमावस्या होनी जरूरी है। अच्छा, ये चीज भी शनिवार या बुधवार में अमावस्या वो होनी जरूरी है। और अमावस्या के दिन रात्रि काल में ये कार्य करना पड़ेगा। कैसे करने का प्रोसेस तो वही है, सेम चीजें वही डालनी है, ठीक है, चक्कर वही वैसे ही लगाना है चारों दिशाओं में। वो कहते हैं ना कि 4 दिशाओं का बंधन, जी जी, तो चारों दिशाओं में चक्कर लगा के उस चीज को बांध देंगे हम। अच्छा जी, ठीक है। और उसके बाद में उस चीज को क्या करेंगे कि घर के अंदर ही, जो मैंने बताया ना कि शनिवार, बुधवार और अमावस्या का दिन हो, रात्रि काल में 12:15 बजे, 12:15 से लेके 1:15 बजे तक ये कार्य करना है। अच्छा, क्या करना है उसी बीच में? हाँ, उसी बीच में, कि एक घर में एक मिट्टी का, जैसे किसी के घर पे तो चूल्हा होगा, अगर नहीं चूल्हा हो तो वो थोड़ा सा ईंधन वगैरह कुछ जला ले, आग वग, और उसमें चीज को छोड़ देना है। अच्छा, करते समय कोई अपना घर का व्यक्ति आपके पास ना हो, आपको एकांत में करना है, अकेले में। ओके, मतलब पता घर में सभी को रहेगा कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन पास में ना हो। घर में कोई भी कर सकता है इस काम कोई भी कर सकता है, लेकिन समझदार करें, जो समझदारी से कर सके। अगर थोड़ी सी भी कोई गलती कर सकते हैं, उसमें कोई भी गलती कर देंगे तो वो चीज़ अपने ऊपर भी हावी हो सकती है, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो पावरफुल होती है। अच्छा, और वो चीज़ें उस गोले के अंदर उतरती है। और बंदा करते समय कोई गलती कर दे, मान लो कि कोई पीछे से आके उसको बोल दिया, टच कर दिया, या वो बीच में किसी को आवाज़ लगा दी करते समय, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई महिला हो, कोई भी हो, तो वो चीज़ें पावरफुल होती है, फिर हावी हो सकती है। अच्छा, कोई बचाव के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं होता, हम अपने पास रख के इन चीज़ों को करें?
कि तंत्र का उपाय जो है आराम से कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। बचाव का भी है। अगर ये कार्य हम कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि भाई शादी होती है, भाई दूल्हा क्या रखता है जब शादी होती है तब तक उसको क्या पहनाते हैं, या तो उसको तलवार तलवार देते पकड़ा हैं देते या हैं, अच्छा। कटार देते हैं, जी, जी, चाकू जी। देते हैं। हाँ जी। क्यों देते हैं? बल्कि दूल्हा कोई नॉर्मल चीज नहीं होती उस समय। जब बंदा, वो बोलते हैं ना कि बीन बनता है, शादी होती है, दूल्हा बनता है, तो उस समय उसका जो रूप, जो अवतार होता है ना, वो श्री भगवान विष्णु का अवतार होता है। ठीक है, तो उसको ऐसी कोई एंटिटी नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो उसका सुरक्षा कवच होता है वो। तो वैसे उस समय अगर कोई चीज कर रहे हैं हम, तो लोहे की चीज अपने साथ रखो, जैसे ठीक है। चाकू हो गया या कोई तलवार हो गई, कुछ भी हो, कुछ है। लोहे की चीज रखो तो कुछ नहीं होगा। ओके, ये बचाव के लिए, सही बात ये है। एक सुरक्षा है। तो भैया कम से कम लोहे की चीज अपने साथ रख के तब जाके उपाय को बिल्कुल, करो, बिल्कुल। तब बचाव रहेगा। अब मैंने एक चीज भी बोली थी कि 99% कर लोगे, 1% गलती कर दी तो या तो आप कमेंट में मेरे को बोलोगे कि आपने गलत बताया, सही वो बात है। चीज हुई नहीं, या फिर बोलोगे हमारे ऊपर वो चीज गलत हो गई। तो अगर उस चीज को गलत करोगे तो गलत होगी, सही करोगे तो तरीके से करोगे तो अच्छे से होगी, सही बात है। और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। किसी के चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब अगर एक बात है कि किसी किसी के काम ना अचानक बन रहे होते हैं, भाई बिल्कुल सही चल रहा है, और बनते बनते काम अचानक बिगड़ने लग जाते हैं, क्या है इसका तरीका, कैसे बचाव करे, क्या टोटका है उसका, ये बताइए। वो कहते हैं ना कि रंग से राजा और जी। राजा से रंग बनने में देर नहीं लगती। समय नहीं लगती। वो कहते हैं ना कि समय का पहिया जब घूमता है, वो कहते हैं ना कि समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, कदे कदे यो गादड़ा से सिंगी हार जावे। मतलब समय का कोई भरोसा नहीं है, कब पलटी मार जाए। तो उसमें क्या होता है कि बंदा सोचता कुछ है, होता कुछ है, बोलता कुछ है, निकलता कुछ है। कोई भी काम 99% बनते हैं, 1% के लिए रुक जाता है। जी, ये होता है, कई होता है लोगों ना, में। बिल्कुल। बहुत से लोगों में होता है। कमेंट में भी ये चीजें आएगी कि जरूर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हाँ। 99% बनता है, 1% के लिए रुकता है। कमेंट में बताना भैया कि तुम्हारे साथ ये होता है या नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय क्या करना होता है कि जैसे मान लो कि अपने बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, भाई अपने घर पे कोई या तो किए कराए का असर है। अगर किए कराए का असर है तो एक तो जो मैंने आपको तो बुरी एंटिटियों का बताया है, अब किए कराए का टोटका बताता हूँ, महा उपाय जिसको बोलते हैं। अगर किए कराए का असर खत्म करना है, जीवन के अंदर कभी कोई चीज दिक्कत ना हो, पहले तो उसका चेक करना है कि कैसे करें, है या नहीं है। हाँ, कि भैया किसी ने किया भी कि नहीं ऐसे ही किया। हम उपाय कर ले, सही वो चीज बात ही है। ना हो। बिल्कुल। घर के अंदर आपको क्या करना है, 4 कांच के गिलास लेने हैं, उसमें बराबर मात्रा में पानी डालना है चारों में, और एक एक उसमें डाल देना आपको नींबू। साथ में डालना आपको एक एक टुकड़ा या चम्मच, मान लो फिटकड़ी जो होती है ना, फिटकड़ी, हाँ समझ गए। वो फिटकड़ी डालनी है उसमें, एक एक ठीक है, चम्मच मान लो या ठीक है। टुकड़ा मान लो, ठीक है। चारों गिलास में। और आपको चारों दिशाओं में, घर के चारों कोनों में लगा देना है। अच्छा, उनको रखना है। हाँ, ठीक है। 3 दिन बाद उनका पानी चेक कर लेना। ओके। या तो उनका पानी जैसे मान लो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, चारों गिलास का। अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो एक गिलास में पानी कम हो जाएगा। मान लो इतना भरा आपने, वो इतना हो जाएगा। तो समझ जाना कि बहुत बड़ी चीजें करवा रखी है अपने घर पे, तंत्र क्रिया करवा रखी है। मतलब पानी कम हो जाए तो समझ लो तंत्र क्रिया करा है। या पानी का कलर चारों गिलास का चेंज हो जाए। अच्छा, ये भी एक तरीका है। हाँ, और या फिर ना कुछ हो तो समझ लो आप सेफ जोन में हो, कुछ नहीं है। अच्छा। अगर ऐसी चीज हो कि नहीं कुछ करवा रखा है, अगर कुछ है, सोचता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है, वही बात है जो मैंने बताई है। तो उसके लिए करना है बंदे को, जो पीपल का पत्ता आता ना, कोई खर्चा नहीं लगेगा इसमें, कोई करोड़ों रुपए का खर्चा नहीं बता रहा हूँ। घर की चीजें, रेमेडी है, खुद करो, सब कुछ होगा। पीपल का पत्ता लेना है। अब पीपल का पत्ता लेना तो ध्यान रखना एक विशेष एक बात का जी, कि जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि तुलसी का पत्ता ना तोड़े, भाई एक समय होता है जी, ठीक है, कभी भी तुलसी का पत्ता ऐसे नहीं तोड़ा जाता है। हाँ, शाम के बाद कहते हैं टूटा हुआ लेते हैं जी। संडे को नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसे कुछ, ठीक है। तो वैसे पीपल का जो पत्ता है ना, वो तो किसी भी दिन नहीं तोड़ना चाहिए। पीपल का तो लोग पेड़ भी नहीं कटवाते, पता आपको। बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े घर हैं, वो अंदर से निकल रहा है लेकिन कटवाते नहीं। पीपल का मतलब कटवाना मतलब समझते हो कि किसी की मौत, मृत्यु है। तो पीपल का अगर पत्ता कोई, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि लाना है, तो टूटा हुआ
ही लेके आना है। हाँ, तोड़ के मत लाना। अगर गलती कर दी कि हम तोड़ लेते हैं, अगर पीपल का पत्ता तोड़ दिया तो ये मान लो कि वो एक अपने बच्चे की मृत्यु के समान है। पीपल का पत्ता कभी तोड़कर कभी नहीं लेना चाहिए जी। टूटा हुआ लेके आओ, भले वो कैसा भी हो। उस पत्ते पे आपको क्या लिखना है, उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं मैं, उसमें लिखना है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, ये चीज लिखनी है। किससे लिखनी है, मतलब किस? पेन से लिख दो। पेन से लिख दो, कोई से भी कलर, कोई भी पेन से। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये चीज लिखने के बाद में उसमें 4 पतासे रखने हैं। अच्छा, ठीक है, 4 पतासे रख के उसमें डालना है थोड़ा सा हल्दी, जो हल्दी बताया ना मैंने, और उसको आपको क्या करना, लाल कपड़ा लेना है एक, लाल कपड़ा, ठीक है, उस कपड़े में रखकर और सफेद कपड़ा दूसरी तरफ लगाना है। अच्छा, 2 कपड़े होने चाहिए, एक तरफ लाल और एक तरफ सफेद, ठीक है, दोनों के बीच में वो चीज होनी चाहिए। अच्छा, मोली से बांधकर क्या करोगे, मोली से बांधकर जी, और हल्दी की एक गांठ डाल देना उसमें। हल्दी जो साबुत हल्दी आती है ना, जी जी, वो भी पाउडर डालना हो है। तो पाउडर, या साबुत अगर डाले तो अच्छी बात है, ठीक है, ये डालना है। ठीक है, और उसके साथ में आपको क्या करना है कि एक चीज और लेनी है कि ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये चौराहे पे आपको रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा मांस का टुकड़ा, अगर कोई बंदा कहता है कि भाई मैं इन चीज को हाथ नहीं लगाता हूँ, तो वो मीठा भी ले सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मिक्स करके और घर के अंदर से घुमाकर 7 बार चारों दिशाओं से जी, और उस चीज को नाइट के समय 12 सवा 12 के बीच में कभी भी, पक्का चौराहा होना चाहिए, 4 रास्ते जहां लगता हो, आवागमन आना जाना रहे सभी का, जी, उस समय कोई देखे ना, वो रखकर पीछे मुड़कर आप मत देखना, घर पे आ जाओ, फिर देख लेना काम कारोबार जो बंदिश योग सब बढ़ जाएंगे। अच्छा। और ये वैसे भी बंदा कर सकता है क्या, अगर किसी को अगर पता है कि वैसे तो नहीं है मेरे ऊपर कुछ भी, लेकिन फिर भी जो है मेरा काम क्यों रुक रहे हैं, क्या मैं फिर भी ट्राई करें? कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है, कोई इशू नहीं है। और वैसे अगर नॉर्मली करना हो तो मैंने एक बात बोली थी कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये चीज लिखकर बेलपत्री पर घर पे रख ले और 1 लोटा जल पकड़ ले। मैंने बोला कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। महादेव का भक्त बन जा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। डेली 1 लोटा चढ़ाए, डेली नियम बना लो जी, घर के बाहर दूसरे मंदिर में जाके, मंदिर में। जी जी। अच्छा, थोड़ा मुझे ये बताइए कि बच्चों को कई बार नजर बहुत लगती है जी, लगती बच्चों को नजरों से बचाने के लिए घर में कौन सा टोटका है, आप बताइए उसको। बिल्कुल, अगर किसी का बच्चा है और बार बार मतलब दवाइयाँ दिला रहे हैं, उसको दवाइयाँ दिला दी, या फिर मतलब उसको नज़र हो रही है, ये बच्चा खाना नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, मतलब शरीर उसका मान लो कि उसका वजन 20 किलो है, 20 से वो क्या है कि 18 किलो को आ गया, 17 किलो को आ गया, कभी ऐसा भी होता है कमज़ोर हो गया बच्चा। सही बात है। ठीक है, तो उसके लिए अगर किसी को लगे कि नहीं मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ और बहुत परेशान हो गया हूँ, काफ़ी सियाने सेवड़े को भी दिखाया, कोई फ़र्क नज़र नहीं आया जी, तो आप घर पे छोटा सा इलाज कर सकते हो। वो क्या करना है कि जो बत्ती होती है, रुई की बत्ती बना लो। ठीक है, रुई की बत्ती बना ली, नज़र दोष उतारना अपने को, एक पानी का कटोरा रख लो। अच्छा, जो महिलाएं किचन में जो चिमटा यूज करते हैं वो चिमटा ले लो। उस बत्ती को आपको तेल में पूरा एकदम भिगोना है, ठीक है, सरसों के तेल में। ठीक है, शुद्ध तेल होना चाहिए सरसों का। बड़ी बत्ती बनानी है, सरसों के तेल में भिगो लो। शनिवार का बुधवार का ये 2 ही दिन होती है नज़र उतारने के लिए, शनिवार और बुधवार। तो उस समय क्या करना है, उस बत्ती को एक तरफ चिमटे से पकड़ लो, एक तरफ से जलानी है। ठीक है, जलानी कब है, पहले बच्चे के सर पे 7 बार घुमाना उसको। अच्छा, जिस बच्चे की नज़र है। अब घुमाने का प्रोसेस बता दूं कि आप सोचते हो ठीक है सर पे से घुमा दिया, हाँ, ऐसे नहीं घुमाना है। अच्छा, बच्चे को बिठाना है, वो बैठ जाए अच्छी तरह, बैठने के बाद में पूरे शरीर पे से घूमना चाहिए, या उसको लेटा के घुमा दो 7 बार। 7 बार घुमाने के बाद में क्या करना है, उस बत्ती को चिमटे से पकड़ के एक तरफ से जलाना है। अच्छा, और वो जला के कटोरे पे ऐसे रखते रहो, मतलब ऐसे कटोरे पे कर लो जो पानी का, हाँ ठीक है, वो बत्ती टपकने लग जाएगी। अच्छा, अगर 7 बार बत्ती टपक जाए ना तो समझ लो कि नज़र थी और वो उतर भी गई है। फिर भी अगर लगे कि नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कागज़ लो, उसमें 7 साबुत मिर्च लो लाल। अच्छा, साबुत लाल मिर्च 7,
और उसके साथ में लेना अपने को जो काली वाली जो राई आती है ना, वो राई, अच्छा। थोड़ी सी राई, थोड़ा सा नमक, और ये लेके उस बच्चे पे 7 बार घुमा के, अच्छा, और उसको चूल्हे के अंदर जला दो। अच्छा, नजर उतर जाएगी, कितनी सी बड़ी से बड़ी नजर हो उतर जाएगी। क्या बात है। अच्छा, अच्छा फिर भी ना इलाज मिले जी, तो संपर्क करो। हाँ, तब आप संपर्क कर सकते हैं, पहले ट्राई करके देखो जी। पहले आप मुझे ये बताइए सर, बिजनेस कई बार लोग खोल के बैठे होते हैं जी और उनके यहाँ क्लाइंट नहीं आते, जी, तो बिजनेस में क्लाइंट को बढ़ाने का कौन सा टोटका है बढ़िया? बिल्कुल है। मैं आपको आज एक ऐसी चीज बता देता हूँ उसके लिए भी, कि एक नारियल लेना आपको। अगर कोई काम कारोबार कर रखा है और अचानक से या तो बंद हो गया किसी का, कि बिल्कुल ही कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं दुकान के अंदर, जी, ठीक है, या फिर नया नया खोला है दुकान और उसमें आ ही नहीं रहे हैं, बस ऐसे बैठे हैं, टाइम पास हो रहा है, कुछ नहीं है, कारोबार भी नहीं है, पैसे की बरकत नहीं है, सिर्फ पैसा लग रहा है, तो उसमें क्या करना है कि एक नारियल लेना है जी, और नारियल को क्या करना है कि शुक्रवार के दिन नीले कपड़े के अंदर लपेट कर, नीला कपड़ा होता है ना जी, जो राहु और केतु जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो नीला कपड़ा आपको लेना है और नीले कपड़े के अंदर बांध कर उसको ऊपर मोली लगाना है। मोली होती है ना, मोली, उससे बांध देना है। उससे बांध कर क्या करना है कि दुकान के जो बाहर ये चीज लगानी है शुक्रवार के दिन आपको। अच्छा, बस उसको लगा के रख दे, बाहर लगा दो, ठीक है, फिर काम कारोबार देख लो। अच्छा, कितने समय में वैसे होना शुरू हो जाता है? 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, जो भी चीज होगी 1 हफ्ते में पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कहता नहीं हूँ, अगर मेरे से कोई बंदा जुड़ा है ना, मेरे पास रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है, कहता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। वो कहते हैं ना कि महाकाल हमारा है जी, शमशानों में डेरा है, मुर्दे को गले लगाए दिल उसका गहरा है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये कमेंट में भी लिख दो हर हर महादेव, कि जिससे इस पॉडकास्ट में एनर्जी और बढ़ जाए जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आजकल दुर्घटना या एक्सीडेंट जो है वो बहुत होते हैं, अगर बाहर कोई लोग जाता है जी। तो दुर्घटना या एक्सीडेंट से बचने का कौन सा ऐसा बढ़िया टोटका है, आप ये बताइए। बिल्कुल, मैं आपको टोटका भी बताऊंगा और आपको एक राजस्थान का एक रहस्य भी बताता हूँ, इससे एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है। टोटका तो मैं आपको सभी को बताऊंगा, और ज्यादातर ओम बन्नासा का नाम लिखवा लो आप बाइक पे, गाड़ी पे, ओम बन्नासा। कभी बंदे का एक्सीडेंट नहीं होगा। ओम बन्नासा? हाँ, मैं लिख कर देता हूँ, कभी नहीं होगा, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, तो राजस्थान में जोधपुर के पास में एक पाली गांव है और पाली के पास में चोटीला धाम। चोटीला धाम के अंदर उनका ये मंदिर बना हुआ है, विशाल मंदिर, बड़ा, ठीक है। तो वो अपने ससुराल से आ रहे थे, तो आते समय क्या हुआ, उनका एक्सीडेंट हो गया। नई नई शादी हुई थी और अकेले आ रहे थे, रात का समय था, एक्सीडेंट हो गया। उस समय कोई उन्होंने किसी ने देखा नहीं, रोड पे हाईवे की बात है ये। तो उस समय क्या हुआ, पेड़ से वो बुलेट टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कुछ समय बाद में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पुलिस वाले आए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और गाड़ी थी वो थाने में ले गई, जो बुलेट थी उनकी जी, थाने में लेके और वहाँ खड़ी कर दी। रात्रि काल का वही समय हुआ जब एक्सीडेंट हुआ था। उसी टाइमिंग पे वो बाइक चलकर थाने से चलकर उसी स्थान पे आ गई जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, कहाँ आ गई थी? वापस जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहीं पे बाइक आ गई। अच्छा, तो एक करिश्मे की बात है, एक चमत्कार ही है बाबा का। तो पुलिस वालों ने सोचा किसी ने लेके फिर चला गया, तो वो फिर लेके आई, ठीक है, फिर उसी टाइम पे उसी घटना पे वो चीज बाइक वापस पहुंच गई। ऐसे करते 2 बार 3 बार हुआ। तो पुलिस वाले हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये सब कैसे हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो जंजीर होती है, जिसको हम वो बोलते हैं, चेन बोलते हैं, सांकल बोलते हैं, तो उस जंजीर से बांध दिया उसको। अच्छा, कि अब कैसे जाएगी। करिश्मे की बात है कि वो उस जंजीर को तोड़कर फिर उस समय रात को आ गई, रात्रि काल में। अच्छा, पुलिस वालों ने भी अपने कान पकड़ लिए और हैरान हो गए कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है। तब ओम बन्नासा बोले कि यहाँ मेरा विशाल मंदिर होगा, और वहीं पे उस टाइम मंदिर बना था। और उस दिन का दिन और आज का दिन इतने एक्सीडेंट, उसी टाइम पे एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में आज तक एक भी एक्सीडेंट उस रोड पे नहीं हुआ है। एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ? एक भी एक्सीडेंट उस रोड पे नहीं हुआ है। और जितने भी गाड़ी मोटर जो भी आते हैं, ट्रक वाले आते हैं जाते हैं, तो हॉर्न दे के ही जाते हैं। वहाँ से उस मंदिर का एक रहस्य, हॉर्न दे बगैर कोई भी नहीं निकलता है वहाँ से। अच्छा, हॉर्न दे के ही निकलता है जो भी निकलता है। अच्छा, और कोई भी नई गाड़ी लेके आता है, पहले वहाँ पे मतलब उस गाड़ी को लेके और वहाँ पे जाता है।
और ये बताइए हॉर्न क्यों बजाते हैं? कि एक तरीके से उनको संकेत सा, संकेत देने या के। भगवान को प्रणाम करना, ओम बन्ना को प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, विनती करना। और वो अपने मतलब खुशहाल जीवन के लिए आते हैं, ट्रक वाले, गाड़ी वाले भी, कि भाई हमारी रोड पे चल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है जी। तो ओम बन्ना सा आप ही हो जो, तो उनकी रक्षा करते हैं वो। क्या? चमत्कारी ऐसी बात नहीं है, आप कभी जाकर आना, देखना। हाँ, मैं देखूंगा जरूर जाके। मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना था, बट आज आपसे पूरी रियल डिटेल में मिल गई रियल मुझे। घटना है ये, हकीकत की बात है। अच्छा। और आज भी उस समय का दिन देख लो और आज का दिन देख लो, उस रोड पे आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कभी भी। तो ये बताइए कि ये मंदिर बनाने के लिए बोला किसने? मंदिर बनाने के लिए उन्होंने बोला। अच्छा, मतलब जब वो बाइक आ रही है बार बार, आज ठीक है। वही बाइक वहीं खड़ी है और कांच की पेटी बना दी उसके आर पार, अच्छा, उस पेटी के अंदर बाइक खड़ी है ओके। और उनकी मूर्ति बना रखी है, फोटो लगा रखी है। बाइक वही बाइक है जो एक्सीडेंट हुई थी, वैसे ही खड़ी है वो उस जगह पे। बहुत उसको करिश्मा है तो। हाँ, कांच की पेटी बना दी। और उन्होंने बोला किसी व्यक्ति के अंदर, अपने घर वालों के अंदर। लेकिन चलो, बोलने वाली बात हम नहीं मानते हैं, अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं देते हैं, मान लो। लेकिन बुलेट तो आ गई ना, एक बार नहीं 4 बार आई है, सही बात है। जंजीर को तोड़कर आई है, तो ये करिश्मे से बड़ी बात नहीं है क्या? सही बात है। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि अगर किसी की लॉटरी या फिर अचानक से पैसा अगर किसी को पाना हो, तो क्या ये भी काम होता है क्या? अरे होता क्या, आते हैं मेरे पास तो काफी अच्छा। क्लाइंट आते हैं लॉटरी के, तो बहुत आते हैं लॉटरी के। ये देख लो कि वहाँ के पीआर के भी, लॉटरी के बाहर के केस ज्यादा आते हैं मेरे पास। अच्छा। और मैं बाहर का ये आपको बता देता हूँ, पावर बॉल और ये सब चलती है वहाँ पे। अच्छा। तो पावर बॉल का और भी काफी लॉटरियां उनके नाम है। तो जरूरी नहीं है कि बाहर का व्यक्ति, इंडिया के व्यक्ति भी खरीदते हैं उस चीज को। और काफी ये मान लो कि लोग कॉल करते हैं और मैं वो बताता भी हूँ। अच्छा, तो क्या है होता है? लेकिन जरूरतमंद के लिए ही वो सेवा है, हर अच्छा। किसी के लिए नहीं। हर किसी का नहीं है। हर किसी के लिए नहीं है। अगर कोई बंदा सच में परेशान है और काफी पैसे बर्बाद करके बेचारा वहां गया और फिर वो उस चीज से जूझ रहा है, परेशानी से, तो उसको बताता हूँ जरूर। तो अगर कोई झूठ बोल के आपको बोलता है तो पता लग जाएगा। मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। क्या कोई टोटका भी होता है? अगर कोई टोटका लगाना टोटका भी होता है, टोटका भी बताऊंगा मैं। लेकिन टोटका अगर ऑन कैमरे पे बताऊंगा ना, तो मेरे को कॉल नहीं करेंगे, सभी टोटके में लग जाएंगे। सही बात वो है। हाँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे को कॉल करें, लेकिन मैं टोटका हर किसी को नहीं देना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर टोटका बता दिया ना, तो फिर गलत इस्तेमाल ज्यादा होगा इस चीज का। दुरुपयोग करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक सेवा के रूप से, निस्वार्थ एक सेवा के रूप से बता रहा हूँ। और वो इस सेवा को फिर क्या है कि अलग चीज में ले जाएंगे। सही बात है, क्योंकि हर कोई करने लगेगा, ये चीजें लग जाएगा। सही बात है। तो आप क्या देखते हैं, पहले पहचानते हैं कि किसकी जरूरत पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल पहचानता हूँ। मैंने केस भी काफी सोल्व किए हैं। अगर मैं केस बताने बैठूंगा ना, तो पॉडकास्ट छोटा पड़ जाएगा। सही बात, कम हो जाएगा, ये मान लो। अभी आप विदेश में सेटल होने की भी बात बोल रहे थे। बिल्कुल। तो पीआर लगवाने के लिए भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल, वहाँ की नागरिकता, अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरे को वहाँ की, बाहर की नागरिकता चाहिए, कि मैं 15 साल से 20 साल से रह रहा हूँ और मेरे को आज तक वो नागरिकता नहीं मिल रही है, हर चीज की मेरे पास प्रूफ है, फिर भी नागरिकता नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो कार्य भी करता हूँ मैं। काफी लोग परेशान होकर वहाँ जाते हैं, 20-20 सालों से रह रहे हैं और नहीं मिल रहा है उनको पीआर, कि भाई नागरिकता चाहिए लेकिन नागरिकता मिल नहीं रही है। तो वो चीज भी मैं करता हूँ, उनको कुछ अचूक उपाय भी बताता हूँ, कुछ चीजें, कुछ रेमेडीज भी बताता हूँ। अगर फिर भी ना हो तो मैं उस चीज का समाधान करके देता हूँ। समस्या है तो समाधान भी है। सही बात है। अभी कोई टोटका है अगर हम बताना चाहे? मैंने क्या बोला कि मैं टोटके बता दूंगा। हाँ। लेकिन कुछ लोग इस चीज का गलत इस्तेमाल करेंगे। पीआर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा, कुछ लोग गलत करेंगे, क्योंकि वहां से भी कुछ लोगों को आजकल आप देख रहे हैं कि काफी प्लेनें भरकर आ रही है, बाहर से भेज रहे हैं अभी। तो फिर गलत भी होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ मैं ऐसी चीजें बोलूं तो भैया ऑन कैमरे पे। हाँ, सही बात है। और अगर कोई सही में जरूरतमंद है तो वो कनेक्ट कर सकता है। बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताइए, किसी का सबसे बड़ी दिक्कत जो आजकल लोग आ रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं कि लोगों का पैसा ले लिया जाता है, रोक लेते हैं, फंस जाता है पैसा निकालने का कौन सा टोटका है जो घर से हम कर ले? जी बिल्कुल, वो भी बता दूंगा। अगर कोई बंदा किसी को पैसा दे दिया, मान लो कोई, चाहे देखो 10 रुपए दो चाहे लाख रुपए दो, पैसे तो पैसे होते हैं भाई। 1 रुपया है, वो भी बोलते हैं ना कि बंदा खून और पसीना एक करता है ना, दोनों मिक्स होते हैं तब एक पैसा हाथ में आता है। सही बात। और फिर वो किसी बंदे को दे दे, वो बंदा उसको टाइमिंग पे ना दे जी, या सिर्फ लारे दे रहा है कि हाँ देता हूँ करता हूँ देता हूँ करता हूँ, और वो समय निकाल रहा है उसका, तो उसके लिए भी उपाय है। जी बताइए। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर
घर की रेमेडी बता दूं पहले तो मैं। घर की रेमेडी के अंदर क्या करना है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को पैसा दिया है उस व्यक्ति की फोटो होनी चाहिए। अच्छा। उसकी फोटो के पीछे पेन से आपको उसका नाम लिखना है और जिस दिन कर रहे हो उस दिन की तारीख लगा दो फोटो पे। अच्छा। ठीक है। और उस फोटो को आप क्या करना है कि उस पे जो ये कच्ची सुपारी आती है ना पूजा में जो रखते हैं हम, वो 4 सुपारी लेनी है आपको। अच्छा। 4 सुपारी लेके उसके साथ में क्या करना है कि जो जनेऊ होती है ना जनेऊ, वो जनेऊ एक रख देनी है उस पे। ठीक है। और उस फोटो को उस व्यक्ति का नाम लेके 7 बार उसका नाम लेके और उस चीज को आपको क्या करना है कि बहता हुआ जो जल होता है, बहता हुआ जल, नहर नदी तालाब ऐसा कुआं कुछ भी, उसमें उसको डाल दें। अच्छा। जितनी स्पीड से वो उसकी फोटो सुपारी जनेऊ दौड़ेगी ना वैसे वो बंदा दौड़कर उसके पास आएगा। क्या बात है। कितने समय में हो जाता है वैसे ही काम? देखो समय इसका कोई फिक्स नहीं, हो जाए 5 दिन में, 10 दिन में, हो जाए 1.25 महीने में, 1.25 महीने के अंदर अंदर वो काम बन जाएगा। 100 महीने के अंदर काम बनेगा। लास्ट टाइमिंग बता रहा हूँ 1.25 महीना जी। हो जाए, पहले भी। हाँ पहले भी हो सकता है जी। तो ये बताइए कि ये जो है किस समय करना है, किस दिन करना है, ऐसा कुछ या किसी भी दिन? देखो ये किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन एक करने का मैंने बताया ना कि एक समय होता है। जैसे मान लो कि रात्रि काल में ज़्यादा ये तंत्र क्रिया मतलब पावरफुल चीज़ें होती है रात्रि काल के अंदर, तो रात्रि काल में करो। लेकिन अगर घर पे रेमेडी कर रहे हो तो रात्रि काल में आप नहीं कर सकते हो। हाँ जी। तो आपको करना पड़ेगा दिन में। तो ये दोपहर में भी कर सकते हो, 12:15 का टाइमिंग रखकर दोपहर के अंदर। अच्छा, दोपहर के 12:15 भी कर सकते हैं क्योंकि हर कोई बंदा रात्रि काल में नहीं बाहर जा सकता ना। सही बात है। तो वो फिर दोपहर में भी कर सकता है। आज ये आपने अपने साथ ये रखा हुआ है त्रिशूल को? हाँ जी। ये आप रखते हैं हमेशा? ये मेरे गुरु का दिया हुआ है। अच्छा। ये एक प्रसाद है, त्रिशूल नहीं है। और ये तो महादेव की है। ये 3 त्रिलोकी ऐसे ही थोड़ी है, 3 त्रिलोकी है इसका नाम। ये आप हमेशा रखते हैं अपने पास? बिल्कुल, मैं हमेशा रखता हूँ। ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, ये पावरफुल है। अगर आप भी टच करो तो आपको एक अलग ही एनर्जी दिखेगी, क्योंकि महादेव की है, भोले की है। जय हो जी, जय श्री महाकाल। अच्छा एक बात बताइए कि अब घर के अंदर कभी कभी रिलेशनशिप जो है वो लोगों के खराब हो जाते हैं जी। अच्छा रिलेशन करने के लिए क्या कौन सा टोटका है वो बताइए। देखो घर के अंदर रिलेशन खराब होते हैं किसके, मान लो या तो हस्बैंड वाइफ की, हस्बैंड वाइफ ज्यादातर वही होते हैं, या फिर कोई माँ बेटे का हो जाता है, हाँ। बाप बेटे का हो जाता है, सास बहू का हो जाता है, किसी का भी हो सकता है। सही बात है। तो इसके अंदर अगर रिलेशन खराब हो रहा है, बंदा अगर अपने मतलब कहने में नहीं चल रहा है, तो क्या करना है कि अगर महिला अगर मतलब गलत चल रही है तब तो पुरुष को करना पड़ेगा। और पुरुष गलत चल रहा है, मान लो कि किसी का हस्बैंड है वो उसके कहने में नहीं, उसकी बात नहीं सुन रहा है, मान नहीं रहा है कुछ भी, तो उसको क्या करना है कि शनिवार के दिन रोटी जब बनाते हैं ना तो पहले रोटी बनानी है 12:15 बजे। अच्छा। उस रोटी को एक तरफ से कच्चा रखना और एक तरफ से उसको सेकना है, और जिस तरफ से वो रोटी कच्ची रहे उस तरफ पे क्या करना है, जो सरसों का तेल होता है ना जी, उससे अपने हस्बैंड का नाम लिख दें तेल से उस रोटी पे। अच्छा। ठीक है। और उस रोटी को काले कुत्ते को खिला दें। अच्छा। 7 शनिवार कर लें। अच्छा। बेड़ा पार है। कभी वो बंदा मतलब ये मान लो कि उसकी झूठी कसम भी नहीं खाएगा। वाह। और ये मतलब आपने बोला 12:15 बजे, तो ये रात को 12:15 बजे? नहीं, कभी शनिवार को दिन में 12:15 भाई महिला है तो वो रात को कैसे करेगी? अगर करेगी तो घर वाले देखेंगे क्या कर रही है। सही बात है। दिन में करके दिन में ही खिला दे या शाम को खिला दे। और जब आप ये कर्म करो तो सिर्फ खुद को ही पता रहना चाहिए, किसी और को नहीं। अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि शुभ कार्य करते हैं और करने से पहले उसमें विघ्न बाधाएं पड़ जाती है। रोक टोक थोड़ा सा होते वो विघ्न बाधाएं पड़ेगी और वो काम खंडित हो जाएगा, फिर पूरा नहीं होगा। जी। अच्छा, आप लोगों में तो सुनने में आता है कि वशीकरण भी बहुत लोग कर देते हैं, तो रिलेशन अच्छा करने के लिए क्या वशीकरण नहीं करते यार? बिल्कुल होता है, वशीकरण करते हैं, लेकिन वो घर की रेमेडी नहीं है ना। हाँ। घर की रेमेडी के तो मैं हजारों उपाय बता दूंगा। अच्छा। करने वाले परेशान हो जाएंगे, कितने उपाय करूं, कौन सा करूं। इसीलिए मैंने एक बोला है, उपाय तो बहुत है, ऐसे ऐसे उपाय बता दूंगा, वो कर सकते हैं। ये चीज नहीं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतने उपाय बताऊंगा तो वो सोचेंगे, कंफ्यूज होंगे कि कौन सा करूं और कौन सा छोड़ूं। अगर वशीकरण करवाना है तो देखो वशीकरण तो होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वशीकरण आज से नहीं है, योगों से चल रहा है। ठीक है ना जी। महादेव और भस्मासुर की कहानी शायद मैंने पहले भी बताई होगी, नहीं बताई तो बता भी दूंगा। तो वशीकरण तो उस समय से है। अच्छा, क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। भाई
ये जो महादेव के समय से चल रहा है, महादेव के समय से कैसे चल रहा है कि जो ये मान लो कि राक्षस तो राक्षस ही होता ना। अब भस्मासुर था तो वो एक राक्षस था, राक्षस योनि से था, तो वो तो अच्छा कभी बन नहीं सकता, राक्षस तो वही राक्षसी दिमाग रहेगा। सही बात है। तो वो बोला कि भाई मैं हमेशा मतलब बलशाली रहूं और मैं किसी के सर पे भी हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दो महादेव से। और वो तो भोले हैं, महादेव हैं, तो उन्होंने तो तथास्तु बोल दिया। लेकिन वो राक्षस था, उसके मन में, पापी के मन में तो पाप रहेगा, छल कपट तो रहेगा। तो उसने क्या किया कि माता पार्वती को, माँ पार्वती को देख के प्रश्न हो गया कि भाई मैं तो इसी से शादी रचाऊं। अच्छा। अब वो शादी रचाने की सोच ली, महादेव को भस्म करने की सोच लिया कि हाथ रखूं और भस्म कर दूं। जी। भाई पापी राक्षस होगा, वो तो ये दिमाग में चलेगी ना। सही बात है। तो उस समय क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने ये चीजें देखी, तो भगवान विष्णु ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण किया। ठीक है। कहते ना आज मोहिनी वशीकरण, मोहिनी वशीकरण। जी जी। तो मोहिनी रूप उन्होंने बनाया और मोहिनी रूप बना के नृत्य किया। अच्छा। और नृत्य करते समय वो घुंघरू की पायलों की आवाज सुनी, उसको कानों पड़ी। तो भस्मासुर सोचा कि इनसे तो बाद में शादी करूंगा, पहले मैं तो इस परी के साथ नृत्य करूंगा। अच्छा। तो वो वहां पे उनके साथ नाचने लगी और भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी रूप के अंदर उसको नचवाया। नचवाने के बाद में भगवान विष्णु ने 3 बार ऐसे सर पे हाथ घुमाया। अच्छा। तो भस्मासुर ने भी 3 बार घुमा लिया, 3 बार हाथ घुमाते वो भस्म होगा वहीं पे। तब से ये मोहिनी वशीकरण चल रहा है। ओके। तो वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं और वशीकरण अगर करने बैठूंगा तो आप कहोगे तो मैं ऐसे ऐसे इंसान पे वशीकरण कर सकता हूँ, आप सोच नहीं सकते हो। ओके। ये नहीं है इसका मतलब कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी पे कर दो। हाँ। कांटेक्ट में होना जरूरी है। बंदा जान पहचान में होना जान जरूरी है। पहचान कांटेक्ट, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो किसी पे नहीं होगा। ऐसे तो आप किसी पे कह दोगे कि मेरे ऊपर कैटना कैफ पे कर दो, ये थोड़ी होगा जी। सही बात तो है। वैसी चीजें नहीं है कि आप किसी सेलिब्रिटी के लिए बोलो कि उस पे वशीकरण कर दो, तो वो नहीं होगा। आपके कांटेक्ट में हो, अटैच में हो तो काम होगा, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं होता है। सही बात। और वशीकरण एक ऐसा भी है, सम्मोहन वशीकरण सबसे पावरफुल है वो। अच्छा, सम्मोहन वशीकरण। भाई मोहिनी वशीकरण तो है ही है, लेकिन सम्मोहन वशीकरण है वो काजल वशीकरण है। अच्छा। और वो काजल अगर हम किसी को दे दे प्रसाद के रूप में, तो ये मान लो अगर कोई पुरुष है, महिला को चाहता है, उसके सामने तिलक करके चला गया तो उसके प्यार में पागल हो जाएगी, वो तड़पने लग जाएगी। अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि बगैर पानी की मछली तड़पती है, वैसे तड़पने लग जाएगी। तो वो काजल कहाँ से मिलता है? आप ही के पास से? बिल्कुल हमारे पास से मिलता है, लेकिन देखते हैं कि किसको देना, जरूरतमंद है या नहीं है। अच्छा। भाई कई बार क्या होता है कि कुछ लोग मान लो कि एक शरीर को नोचने के लिए लालची लोग होते हैं, जो मतलब थोड़े दिन के लिए अफेयर करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो वैसा काम वाला नहीं करते हैं। सच में बंदा परेशान है या किसी का गृहस्थी जीवन टूट रहा है जी, उनके बीच में एक नन्ही सी जान है, उसके लिए वो चीज है। हर किसी के लिए नहीं बनी है वो चीज, देते ही नहीं है, मैं मना कर देता हूँ। अच्छा। अगर कोई अपने लोभ लालच और स्वार्थ के लिए आता ना तो मैं उसको देता ही नहीं हूँ। ऐसा भी बंदा आया था मेरे पास एक बार। अच्छा। बोला कि मेरे को ये सम्मोहन काजल वशीकरण दे दो। अच्छा। तो मैं, मेरा कोई प्रेमिका है, उसको अपने वश में करना चाहता हूँ। मैं बोला शादी करेगा? बोला नहीं, मैं उसके इरादे देख लिए थे मैंने। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है बैठ। बोला कि चाहे जितनी कीमत ले लो अपनी। अच्छा। कीमत लगा रहा है, तो पैसों की तुलना मेरे से मत करना, पैसों से कभी मत तोलना मेरे को। तो मैं उस समय क्या है कि चाय पी रहा था, तो मैं चाय पीता हूँ 5 मिनट में ही, मैंने आधे घंटे लगाए चाय पीने में। अच्छा। आधे घंटे से आराम से पी रहा था जानबूझ के। और फिर उसके सामने मैंने क्या किया, उसकी औकात दिखाई उसको। अच्छा। एक सिक्का उठा के दिया और मैं बोला ये पकड़ और निकल ले यहाँ से। अच्छा। भाग जा, दोबारा कभी आना मत यहाँ पे। क्योंकि उसके मन में लालच था। तो अगर गलत कोई कर रहा है तो उसके लिए मैं गलत के खिलाफ हूँ मैं खुद। सही बात है। अब बात वो है ना कि परीक्षा की बातें होती है। एक परीक्षा मान लो, कुछ भी मान लो। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन का भी घमंड तोड़ा था एक बार। अच्छा। भाई अर्जुन बोलता है श्री कृष्ण को कि मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं है आपका। तो श्री कृष्ण ने बोला कि अरे मूर्ख, तेरे से भी बड़ा भक्त है धरती पे। अच्छा। कि नहीं है? तो अर्जुन बोलता है कि नहीं है, कृष्ण जी बोलता है। अच्छा। तो श्री कृष्ण
से अर्जुन जिद करने लगा कि दिखाओ आपका अगर कोई मेरे से बड़ा भक्त है तो ठीक है। उसकी भक्ति देखते हैं, उसकी भक्ति में कितनी शक्ति है। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, साधु का वेश धारण किया, ठीक है। श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन ने, अच्छा, दोनों नहीं? दोनों ने। ठीक है। एक साधु का भेष धारण करके साथ में एक सिंह लेकर आए, शेर। अच्छा। और कहाँ पे आए, मोरध्वज राजा, राजा था बड़ा। अच्छा। अपनी प्रजा के लिए वो अच्छा। कुछ भी कर देता था। अच्छा। अगर कोई दहलीज पे कोई बंदा खाली आता है तो वो उसको है ना, कभी ये नहीं कि हाथ का मतलब उत्तर देता था, ये नहीं कि मुंह का उत्तर दिया कि कोई कुछ नहीं है। वो कहते ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। सही बात। मतलब भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। जैसे मोरध्वज राजा की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण जी साधु का वेश धारण करके आ गए। सही बात है। तो उस समय क्या हुआ कि वो राजा एक ऐसा था कि अगर घर के अंदर दानवीरता की बात करें तो या तो दानवीर कर्ण था और या मोरध्वज राजा। अच्छा। मोरध्वज राजा मतलब प्रजा में अगर कोई भी कुछ अगर तकलीफ है, संकट है, तो उनके लिए वो अपने प्राण न्यौछावर कर देते थे, जान तक देने के लिए तैयार थे। अच्छा। तो उस समय क्या है कि उनके एक पुत्र था रतन कंवर, महल के अंदर वो रानी थी, दासियां थी, राजा था। तो वो बोले कि हमें भोजन करना है। तो वो बोले कि चलो प्रभु घर चलो। जंगल में वो गए थे शिकार करने, तो वहाँ वेश धारण करके श्री कृष्ण और अर्जुन आ गए। हाँ जी। तो बोले कि घर चलो, मैं आपके लिए भोजन लगवाता हूँ और भोजन ग्रहण करो, आप आराम करो, विश्राम करो। बोले ठीक है चलो। तो घर आ गए, दासियों को और सभी को बोल दिया, रानी को, कि अच्छे अच्छे पकवान बनाओ और गुरु महाराज आए उनके लिए भोजन की तैयारी करो जी। तैयारी कर ली। उन्होंने बोला कि हम भोजन अभी नहीं करेंगे, हमसे पहले हमारा भोजन करेगा सिंह, जो शेर लेकर आए। अच्छा। और ये किसी प्राणी का मांस खाता है, जानवर का नहीं खाता है, किसी प्राणी का मांस खाता है। वो बोले कि भाई जानवर का अगर खाते हैं तो आप कहो बकरा वगैरह सब आप कहो तो मैं मंगवा दूं, कि नहीं, ये प्राणी का मांस खाता है और उस प्राणी का मांस खाएगा जो मोह माया के अंदर नहीं फंसा हुआ है। किसमें? मोह माया में नहीं फंसा हुआ है, जिसको गृहस्थ जीवन का अभी पता ही नहीं है। मतलब उनका जो ध्यान था उस बालक के ऊपर था। अच्छा। राजा रतन कंवर पे। अब एक ही पुत्र था। तो बोले कि गुरुजन कहना क्या चाहते हो? बोले कि आपका पुत्र का अगर मांस आप खिलाओ तब जाके हमारा सिंह ये इसकी भूख मिटेगी और फिर हम भोजन करेंगे। अच्छा। और वो अपनी दहली पे आए हुए किसी को, कुत्ते को भी है ना, बगैर रोटी के नहीं जाने। किसने बोली थी ये बात कि अपने बच्चे को? श्री कृष्ण और अर्जुन ने, दोनों नहीं बोली? दोनों नहीं। अच्छा। अब मोरध्वज राजा रोने लगा, रानी को पता चला, रोने लगी, बिलखने लगी। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, वो एक परीक्षा थी उनकी। भाई परीक्षा लेने भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक परीक्षा थी, तो रोने लगी। तो बोले कि रो मत, अगर नहीं कर सकते तो हम जा रहे हैं। अच्छा। अब जा रहे थे उस समय रतन कंवर बच्चा होकर भी बोला कि नहीं पिताश्री, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ कि आप अपनी प्रजा के लिए इतना सब कुछ करते हो, आपने आज तक मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं आपके लिए इतना सा बड़ा बलिदान नहीं दे सकता। और आप एक राजा है, आप अगर ऐसे रोओगे तो आपकी प्रजा फिर क्या करेगी? फिर आप मतलब राजयोग आपके जीवन में, राज घराने से हो, आपका ये परम धर्म है, कर्तव्य है कि आपको ये करना है। बच्चे की बात सुनकर राजा और रोने लगा, हाथ कांपने लगी। फिर भी राजा ने उनको रोका कि नहीं मैं करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अपने बच्चे का शरीर का आधा भाग तो मेरे सिंह को दो, आधा भाग लाल कपड़े में लपेट के महल में रख दो। अच्छा। तो मोरध्वज राजा अपने हाथों से और अपने ही बच्चे का 2 टुकड़े किए तलवार से, और आधा टुकड़ा महल में रखा और आधा टुकड़ा सिंह को डाला। अच्छा। अब राजा तो अपने खिलाने के बाद में अपना मतलब सोच रहा है कि हाथ भी काट लूं, खुद मर जाऊं, मतलब रानी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अब वो बोल रहे खाना लगाओ। कौन? जो श्री कृष्ण और अर्जुन परीक्षा ले रहे हैं वो। अच्छा, तो अच्छा, हाँ भाई परीक्षा तो बहुत बड़ी है। परीक्षा की बात करो तो परीक्षा तो बहुत चीज ही अलग है, ठीक है ना। उसमें तो पास और फेल की बात है, इम्तिहान एक ऐसी चीज होती है जब भगवान इम्तिहान लेने पे आते हैं। क्योंकि तो उस समय क्या हुआ कि वो बोले भोजन लगाओ। अच्छा। अब भोजन लगाने के लिए उन्होंने बोला कि थाली लगा दो, चलो 2 थाली लगा दो। तो बोले 2 नहीं, बोले कि हमारा बच्चा गया, हमारे से तो एक वो निवाला भी नहीं नीचे डलेगा, एक निवाला भी नहीं उतरेगा, भाई मैं कैसे
खाना खाऊं। हम्म, एक ही बच्चा था, उसको आपने ऐसे करवा दिया, अब क्या करें? तो बोले आप 5 थाली लगवाओ। बोले 5 कौन है? हम्म, अगर 2 आपकी लगाए, 2 हमारी, तो भी हम 4 हैं, ठीक है। बच्चा है नहीं। हम्म। बोले 5 लगवाओ। परीक्षा थी, हम्म, भक्ति में शक्ति तो होती है। तो उस परीक्षा में वो देख रहे थे कि भाई पास तो हो गया, अब इसको रिजल्ट भी दिखाना जरूरी है। हम्म, बंदा तो पास हो गया है। हाँ, तो उस समय क्या किया, 5 थाली लगवा दी। हम्म, बैठ गए भोजन लेने। तो श्री कृष्ण और अर्जुन निवाला लेने से पहले बोले कि अब आप अपने पुत्र को, मोरध्वज राजा को बोल रहे हैं, रानी को बोल रहे हैं, अपने पुत्र को, राजा रतन कंवर को आवाज लगाओ सीढ़ियों की अच्छा। तरफ। अच्छा। तो उन्होंने जैसे ही आवाज लगाई, राजा रतन कंवर, राजा रतन कंवर, सीढ़ियों की तरफ, हम्म, तो राजा रतन कंवर पैरों में घुंघरू, सर पे दुसाला बांध कर और उछलते कूदते हुए आ रहा है अपने माता पिता के सामने। ओह, तो राजा और रानी मतलब इतने खुश हो गए। तो मतलब परीक्षा तो बहुत प्रकार की होती है। अर्जुन का घमंड टूट गया कि भगवान मेरे से भी बड़ा आपका भक्त है। सही बात है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड तोड़ा था। क्या बात है, तो क्या परीक्षा तो बहुत होती है, देने वाला होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा बहुत प्रकार की होती है। पता नहीं किस रूप में परीक्षा देनी पड़ जाती है इंसान सही को। बात है। घमंड तोड़ दिया आखिर अर्जुन तोड़ का। दिया। जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अभी हम टोटकों की बात कर रहे थे। लोग कई बार पूछते हैं कि कर्ज में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, कर्ज से निकलने का सबसे बढ़िया टोटका कौन सा है घर से जो निकल जाए? कर्ज से मुक्ति होना है। जी। और टोटका तो देखो, टोटका बता दूंगा, हम्म। ऐसी रेमेडी बता दूंगा जो घर से ही हो जाएगी। जी। ठीक है। और घर से अगर ये चीज करनी है कि भाई कर्जे से जूझ रहा है और काफी परेशान हो रहा बंदा, तो उसके लिए क्या करना है कि जो दालचीनी होती है ना, साबुत दालचीनी जो लकड़ी आती है, ठीक है, दालचीनी घर में लगभग प्राय कर हर घर में मिलेगी। मिल जाएगी। किसी के घर में पाउडर मिलता है तो किसी के साबुत भी मिल जाती है। तो साबुत दालचीनी लेना है आपको 4 लकड़ियां। अच्छा। ठीक है। और 4 लकड़ियों को आपको क्या करना है कि जो ये मोली होती है ना, उससे बांध लेना है चारों को एक अच्छा। साथ में। और उससे बांध कर उसके अंदर क्या डालना है, थोड़ा सा आपको डालना है ये जो सिंदूर होता है ना, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर, हाँ जी, जो हनुमान जी को चढ़ता है, जी जी। वो सिंदूर, एक काला धागा जिसमें 7 गांठें लगानी है। अच्छा, 7 गांठें लगा? 7 गांठें लगानी है। ठीक है। और 7 गांठें लगा के और उस सिंदूर के अंदर छोड़ दें उस धागे को। और नींबू लेना है एक। नींबू के ऊपर आपको क्या लिखना है, जिस बंदे के नाम से कर्ज हो रहा है भाई, कि वो टेंशन में है, वो कर रहा है उपाय, तो अपना नाम लिख दे। और नाम लिखकर उस चीज को कागज में या कोई कपड़े में पोटली बना के सर पे 7 बार घुमाकर, ठीक है, सूखा हुआ कोई कुआं, बंद पड़ा कुआं होता है, पुराने कुएं होते हैं, उसमें डाल दें। अच्छा। जैसे वो चीज अपने सर पे घुमा के अपना कर्ज उस कुएं में डाल दिया ना, वो कर्ज दब जाएगा और बंदा ऊपर उठ जाएगा। कब तक हो जाता है ये काम? ये काम ये मान लो कम से कम 15 से 16 दिन के अंदर अंदर उसको है ना, अच्छा, रिजल्ट दिखने शुरू हो जाए। 15-16 दिन में? 15-16 दिन में। क्या बात है, कर्ज मुक्ति का बहुत अच्छा आपने उपाय बताया। सर ये बताइए कि अब एक सबसे बड़े जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उसका कोई बताइए, कोई जबरदस्त टोटका हो तो। कुछ लोग क्या है कि देखो प्रॉपर्टी का सोचते हैं कि भाई मेरे को मेरी प्रॉपर्टी, खुद का घर बना लूँ एक अच्छा सा। और देखो हर इंसान का एक सपना होता है सही बात। कि भाई मेरा भी एक महल बने, चाहे वो कुटिया ही हो, चाहे वो झोंपड़ा ही हो, लेकिन एक मेरा खुद का महल बने। हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है, लेकिन वो नाकामयाबी हासिल करता है उसमें, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता है जी। तो उसके लिए भी एक उपाय बता देता हूँ। अगर किसी का कोई घर नहीं बन रहा है, ठीक है, वो सोच रहा भी है, कोशिश भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करना है, सौंफ होती है ना, सौंफ, हरी सौंफ, वो सौंफ लेनी है। ठीक है। और उस सौंफ को तवे पे इतना ब्राउन कर देना है, सेक कर, कि वो काली पड़ जाए। अच्छा। ठीक है। और उस चीज को पीले कपड़े में अच्छा बांध कर चलते हुए पानी में अपने सर पे 7 बार घुमाकर छोड़ना है। ठीक है। और एक बुधवार के दिन, अच्छा, गणेश जी होते हैं ना, गणेश जी, तो उनकी जो मूर्ति होती है, आकृति होती है, तो उसमें जो डाब बोलते हैं, कई बार कुछ बंदे दूब बोलते हैं, जो हरी दूब होती है, अच्छा, तो उसकी माला बना के श्री गणेश जी को पहनाए। और अपने जो भी ये मतलब समस्या है उसका समाधान के लिए उनको हाथ जोड़े और बोले मेरा जल्द से जल्द ये मेरा घर बने, या जो भी है। मैं कह रहा हूँ कि 1.25 महीने के अंदर अंदर, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर किसी बंदे का घर नहीं बन रहा है तो घर का भी होगा काम। अगर किसी बंदे की शादी नहीं हो रही है, अगर गणेश जी को माला बना के पहना दे तो उसकी शादी का भी योग खुल जाएगा।
क्या बात है, बहुत बड़ी बात बताई सर आपने। और एक चीज और बता दूं कि कोई भी बंदा सोच ले कि चलो मेरा घर बन जाए, बंद कमरे में बैठा है कि मेरा घर बन जाए, मैं उपाय कर लिया अब तो मेरा घर बन जाएगा, तो उसके लिए देखो इंसान को मेहनत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। मेहनत का फल मिलता है, ये नहीं कि मेहनत की और फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन मेहनत साथ साथ में करनी पड़ेगी। सही बात। ये नहीं कि मैंने टोटका कर दिया अब मेरा घर क्यों नहीं बन रहा है, तो उसके लिए मेहनत करो, पैसा कमाओ, आगे से आगे बढ़ो, तरक्की करो। और फिर वही ऐसे ही लोग आके कमेंट करते हैं हाँ, सर कि भाई हमारा काम तो नहीं बना, हमने उपाय कर दिया और हमने हमारा उपाय करा, घर काम ही नहीं बन रहा। ऐसा तो नहीं होता भैया, काम भी करने काम पड़ते भी हैं। करना पड़ता है। जी। काम करो, अपना जो नित्य जो कर्म है वो सही कर्म बात करो। है। जी। कर्म करोगे तो फल की उम्मीद मत रखो, फल अपने आप मिलेगा। सही बात। कर्म करना जरूरी है उसके लिए। वो कहते हैं ना, एक मारवाड़ी में एक कहावत है कि इंसान जो होता है, जो फिरता है वो चरता है। अच्छा। जो फिरता है वो चरता है। वो चरता है। और अच्छा। जो बंधा रहता है वो भूख मरता है। ओ वाह, क्या बात है। मतलब अगर बंद कमरे में रहकर सोच लेंगे कि हमें सब कुछ मिल जाए, तो भगवान कोई छप्पर फाड़ के या छत तोड़ के नहीं देगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। सर अब दो मेरे सबसे जो जरूरी डाउट है, दो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक, सबसे पहले ये बताओ, लोगों के उपाय फेल क्यों होते हैं, टोटके फेल क्यों होते हैं, क्यों नहीं काम बनता, बताइए उसका। मैं अभी एक बात बोला था जी कि कुछ लोग हैं 99% काम कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे कमियां रख देते हैं और फिर वो कमेंट में डालते हैं या फिर मेरे को बोलते हैं कमेंट में कि गुरुजी आपने ये चीज बोली और मैंने ये सब किया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। खुद देखो कि टाइमिंग क्या है, जो मैं चीजें बता रहा हूँ वैसे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मेरे से भी समाधान ले सकते हो, लेकिन पहले खुद करो। ना मिले रिजल्ट तो मेरे से करवाओ। हो सकता है कि आप कोई उसमें कमी रख रहे हो सकता है कि अब मैं नहीं बोल सकता हूँ हर चीज, भाई कुछ भी कमी हो सकती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आप स्किप कर देते हो, भूल जाते हो, तब सबसे बड़ी। कई बार मान लो कि कोई बंदा कोई चीज है तो वो कम क्वांटिटी में ले लेता है। जो चीजें बता रहा हूँ वो पूरी नहीं लेता है। सही बात ठीक है, तो उसका भी फर्क होता है। अब जैसे कोई पत्ता बताया, अब उसमें ये लिखना है, आप लिखना ही भूल गए। या फिर मान लो कि मैंने जो चीजें बताई है उसमें से 4 चीजें हैं, 4 में से आप 2 ले ली, 2 छोड़ दी, तो कैसे होगा। या फिर चीजें पूरी ले ली, टाइमिंग और मुहूर्त समय के अनुसार नहीं किया। अच्छा। सबसे बड़ा देखो, बंदा दवा लेता है, डॉक्टर क्या बताता है हमें, परहेज, कि भाई मीठा नहीं खाना है, घी नहीं खाना है। अगर बंदा दवा भी ले रहा है, मीठा घी भी खा रहा है, तो वो दवा असर नहीं करेगी। सही बात है। देखो लगने, वो कहते हैं ना, लगने राख की चिमटी लग जाती है और लगने लाखों की ना लगे। सही बात है। दवा और दवा ना लगे ना, वहां दुआ लग जाती है कई बार, और जहां दुआ ना लगे वहां दवा। लेकिन हर चीज का एक परहेज होता है। सही बात है। अगर परहेज ही कोई चीज का नहीं कर पा रहे हो, या कोई चीज को पूरा जैसे बता रहा हूँ उसी हिसाब से विधि विधान से नहीं कर पा रहे हो, तो उसका रिजल्ट मुश्किल है जी। वो चीज फिर आप मेरे को ना बोलो कि भाई ये काम नहीं हुआ। सही बात है। ठीक है सर। और एक आखिरी मेरा डाउट ये बताइए, अगर किसी को काल भैरव के दर्शन करने हो, वो कैसे कर सकता है? जी, काल भैरव का देखो दर्शन हर कोई बंदा तो कर ही नहीं सकता, पहली बात। अच्छा। अगर सच्चा ही कोई भक्त है और वो सोच ही ले कि मुझे दर्शन करना है, तो एक छोटी सी मैं बताऊं, वैसे एक गलती कर जाओ वहां से। अच्छा। एक गलती कर लो, आपको आएगा वो जगाएगा, काल भैरव जगाएगा। क्या क्या गलती करना? अब जैसे कहते हैं ना कि श्री कृष्ण को मक्खन चाहिए। क्या चाहिए? मक्खन। श्री कृष्ण को मक्खन चाहिए, गणेश जी को चाहिए मोदक जी। वैसे ही मेरे काल भैरव, मेरे बाबा, उनको मदिरा और मांस इसका भोग लगता है। जैसे भैरव मंदिर में बकरा करते हैं, श्राप चढ़ाते हैं, जी, जी। हर जगह ही है। सही बात है। तो ये क्या होता है कि जो भैरव मंदिर होता है ना, तो भैरव मंदिर में तो मंदिर पे छत भी नहीं होती है, क्योंकि भैरव जी का एक वरदान लगा हुआ है, तो उससे वो छत नहीं रहती है, फट जाती है, दरारें पड़ जाती है अगर छत होती। राजस्थान में बीकानेर साइड में एक कोडमदेसर भैरव है, आप यूट्यूब पे सर्च मार लेना कोडमदेसर भैरव। अच्छा। वो एकदम पूरा खुले में है। अच्छा। ठीक है। और भैरव बाबा के दर्शन करने हैं तो भैरव का प्रसाद होता है ना भाई, हम मान लो कि शराब चढ़ा रहे हैं या बकरा कर रहे हैं या फिर कोई लड्डू चढ़ा रहा है कोई बंदा जी, और वो प्रसाद वहीं पे खा के आना पड़ता है या फिर किसी में बांटना पड़ता है बचा हुआ, साथ में लेकर नहीं आ सकते हैं। अगर मान लो कि आपने बकरा किए है या वहां पे मदिरा चढ़ाई है और वो मदिरा बंदा अपने घर ले आया बचाकर, तो काल भैरव साक्षात उसको दर्शन देंगे, खुद आएंगे, विकराल रूप में आएंगे। हाँ, और उसको क्षमा याचना मांगने के लिए
उसी मंदिर पे वापस वही मदिरा वही मांस चढ़ा कर आना पड़ेगा और अपना नतमस्तक अपना मतलब जो नाग रगड़ कर आना पड़ेगा उसको। सपने में आते। बिल्कुल हम्म। परेशान करते फिर ओ, अगर गलती करेंगे तो। यानी कोई गलती करके तब लेकिन जाके काल ऐसा भैरव काम ना करे, ना करे भैया, ऐसा सही ना बात करे, है, करे तो बिल्कुल, भक्ति भाव करो, प्रार्थना करो भगवान से, लेकिन ये गलत काम मत करो। सही बात है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें एक से एक टोटके बताने के लिए। सबको आई थिंक इस पॉडकास्ट से बहुत फायदा मिला होगा। सर चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? मैं तो यही बोलूंगा कि देखो जितना लोगों को करना है तो तंत्र में ना पड़े, भक्ति और भाव। वो कहते हैं ना कि देखो भक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है जी, भक्ति में जो शक्ति है। वो कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। बिल्कुल, मतलब भगत के वश में है भगवान। भगवान क्या कहता है कि अगर मेरे को मानते हो, मेरे को पूछते हो, तो आप मेरे को याद मत करो। अब जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि भगवान को हम देखे नहीं है, भगवान को कोई नहीं देखा है, लेकिन भगवान है ये मानते हैं ना, दिल से मानते हैं। अपने सनातन धर्म में तो हम हर चीज के अंदर भगवान देखते हैं। भाई खाना है तो उसको भी अन्न भगवान बोलते हैं, सही बात है। पानी है तो उसको जल देवता बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब हवा है, पवन देव चल रहा है, सही किसी बात ने है। देखा है हवा को? नहीं, महसूस करते हैं कि महसूस हवा करते है, हैं, पवन सही देव बात चल रहा है। जी। तो भगवान क्या बोलता है कि अगर मेरा कोई सच्चा भक्त है, बड़े बड़े मंदिरों में, दरगाहों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाने से भगवान नहीं है, वो तो एक नियम बनाया गया है। लेकिन अगर भगवान कह रहा है कि मेरा सच्चा भक्त है ना, तो मुझे 5 मिनट दिल से याद करे, मैं उसके शरीर में और रोम रोम के अंदर हूँ। भाई इंसान के शरीर के अंदर ब्लड से ज्यादा पानी है। और मैंने क्या बोला अभी, जल को हम क्या बोलते हैं? जल देवता। जल देवता, सही। तो शरीर में जल भी है, वाह, और जल में तो वो एक देवता ही है, देवता भी है, सही बात है। तो हृदय के अंदर भगवान है। श्री राम के भक्त थे हनुमान, जो सीना चीर कर श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में जी। तो वो ऐसे थोड़ी दिखाई थे, वो भक्त थे ना उनके। सही बात है। पवन पुत्र हनुमान ऐसे थोड़ी कहला रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है दिल से आप कोई चीज की अगर मांगोगे तो वो चीज पूरी होगी। बिल्कुल होगी, दिल से मांगोगे तो। ठीक है सर। लेकिन भक्ति और भाव में पड़े, तंत्र क्रिया में ना पड़े। जी, सही बात है। सबसे पहले अगर तंत्र भी अगर कोई बंदा सीखा, आज मैं भी सीखा हूं ना, तो पहले मुझे भक्ति का मार्गदर्शन चुनना पड़ा था। पहले भक्ति का मार्गदर्शन चुनना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। देखिए जी, ये जो टोटके आपको दिए गए आज की इस पॉडकास्ट में, ये टोटके आप अपना के तो देखो, लेकिन अगर फिर भी इन केस कोई आपका काम नहीं बनता तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन करके रखूंगा, आप सीधा सर से कनेक्ट कर सकते हैं। सर मैं रख दें नंबर? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश।